हमने जो पिछले रिकॉर्डिंग में सुना, धन की सेवा करने वाले लोगों के बीच में मार्ग सत्य जीवन नहीं रहता है, उनके पास एक ही मार्ग रहता है, वो है चतुराई का मार्ग। और यीशु मसीह देखिए आगे वचन में क्या कहता है। यीशु मसीह कहता है, लोका रचित सुसमाचार का 16 अध्याय का 8 वचन, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। देखिए ये चतुराई की भाषा यहाँ पर की जा रही है, मार्ग सत्य जीवन की भाषा नहीं की जा रही है। और प्रभु यीशु मसीह मार्ग सत्य जीवन है, तो प्रभु यीशु चतुराई नहीं बोल रहा है। प्रभु यीशु कह रहा है धन जो है स्वामित्व दिखाता है, वो चतुराई सिखाता है, उसके लोग चतुराई सीखते हैं और धनी बनते हैं। अब 9 वचन में देखो, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। अब ये प्रभु यीशु खुद कह रहा है कि वो चतुराई से जीवन जीने की वजह से धनी बने बैठते हैं, लेकिन ज्योति के जो लोग हैं, यानी सीधाई और खराई से चलने वाले जो लोग हैं, उनके पास धन की चतुराई नहीं है। क्योंकि वो सीधे और खराई में जब चलते हैं तो वो कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। वो सीधाई और खराई के मार्ग में किसी का चोरी नाश घात नहीं कर सकते हैं। लेकिन धन का काउंसलिंग जो है वो यही है, धन का समझौता करने का मार्ग जो है वो यही है कि धन को बटोरना है तो तुमने दूसरों के साथ चोरी नाश घात के साथ ही बर्ताव रखना है, ताकि तुम्हारा धन बटोरने में तुम अपने अंदर बढ़ते जाओ। तो अपने अंदर वो अधर्म को बढ़ा रहे, ये वो नहीं देख पाते हैं, लेकिन बदले में उनको धन बढ़ता जा रहा है, ये उनको दिखाई देता है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है, यानी अधिक बोला है, इसका मतलब ज्योति के लोग भी चतुर हैं, लेकिन उस चतुराई का उनका सामना धनी लोगों के चतुराई से किया जाएगा। तो धनी लोगों की चतुराई सबसे ज़्यादा मात्रा में है, ऐसा कहा गया है। और वो भी यीशु मसीह खुद कह रहा है ये बात। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बता रहे एक उदाहरण में, वो एक जगह पे प्रचार करने के लिए गए थे, वहाँ पर सब कुछ नया ही था और वहाँ पर सब लोग अपने एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनकर आए हुए थे और वहाँ का उठना बैठना सब कुछ वो सही ढंग से बताया गया था सबको कि मैं आने वाला हूँ और किस प्रकार से मेरे लिए क्या क्या करना है, ऐसे सब बताया गया था। और वहाँ से वो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे कि उनके बीच में एक दूर मतलब ऐसे उनके ही झुंड के अंदर ही एक बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ा ऐसा एक इंसान था जो इनके तरह के कपड़े वगैरह नहीं पहना था, वो अलग एक साधारण कपड़ों में था, लेकिन मेरे सामना करके वो खड़ा हुआ था, एकदम धैर्य के साथ खड़ा था। तो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं कि मुझे लगा कि वो यही लोगों का कोई एक पहचान का, गहरे पहचान का इंसान है। और वो ऐसा चलने लगा कि जैसे कि वो मुखिया है और वो सब कुछ अगुवाई कर रहा है सबको, ऐसा मेरे साथ साथ चलने लगा। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते कि मैं जब गाड़ी में बैठा तो मैं प्रचार करने के लिए आया, तब भी वो मेरे सामने सामने था और मुझे हाथ दिखाया कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे। मैंने भी उसको हाथ दिखाया, मैं सबको मिल के आया और फिर मैंने प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। और वो प्रचार के बीच बीच में बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोल रहा था हालेलुया। तो मैं सोच में पड़ा था कि ये मुझे मुखिया जैसे ही लगता है कोई, तो ये कलीसिया का कोई मुखिया इंसान होगा। तो वो प्रचार होने के बाद में प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी ऑफिस में जाकर बैठने के लिए गए और जैसे वो ऑफिस में एंट्री किए तो वहाँ बैठने के वक्त में ये इंसान नया था और ये इंसान यूके से आया हुआ था। इसके लिए उसको जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के जो देखभाल करने के लिए लोग खड़े किए थे, वो लोगों ने इसको बाइबल दिया। उसने बाइबल को हाथ में लिया और सीधा मेरे पीछे पीछे मेरे ऑफिस की तरफ आ गया और उनको लगा कि प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी का ये कोई तो पहचान का है, इसके लिए उन्होंने उसको जाने दिया, क्योंकि वो बर्ताव ही ऐसा कर रहा था। बिल्कुल प्रॉफिट जी के सामने सामने वो खड़ा था आते समय भी, और उनके गाड़ी में हाथ दिखाकर उन्होंने झुक कर वो बाय बाय किया, कार के अंदर हाथ रख के।
तो इसके लिए उन लोगों ने सोचा कि ये शायद से गहरा पहचान का इंसान है प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी का। और प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी को लगा कि शायद से ये कलसिया के अंदर शायद से पहचान का इंसान कोई मुखिया होगा, अगुवा होगा, बहुत प्रचलित होगा, इसके लिए इतने साधारण तरीके से लेकिन मेरे आगे आगे वो काम कर रहा है कुछ। वो जगह बना कर दे रहा था लोगों को आगे निकल जाने के लिए, और रास्ता दे रहा था मुझे बनाकर आगे निकल आने के लिए। इस तरह से वो काम कर रहा था, जबकि जो चुने हुए थे, बनाए गए थे, लोगों को सिखाया गया था, वो तो उसके भी पीछे खड़े थे। मतलब अगुवा की तरह ये मेरा आगे आगे करता हुआ आया था। तो लोगों को लगा शायद से ये पहचान का है। तो फिर कलसिया के अंदर से वो सीधा निकल के आ गया, ऑफिस की तरफ आ गया, जहाँ पे ह्यूबर्ट एंजल जी आकर बैठने के लिए गए, और सीधा उनके ऑफिस में जाकर दरवाज़ा खोलकर अंदर आके वो बाइबल को टेबल पर ऐसे रख दिया और खड़ा हो गया। तो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी ने देखा उनको और पूछा, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा, आप प्रॉफिट ही चाहिए मुझे। तो उन्होंने बोला, बोलिए क्या बात है? तो उन प्रॉफिट जी ने सोचा कलसिया का महत्व का इंसान है, इसीलिए वो वहाँ पर आया है। तो उन्होंने कहा कि मेरा घर बेचना है, और घर बेचने के लिए जो खरीदार है वो आप ही सही खरीदार हैं। इसके लिए मैं आपके पास आ गया हूँ। खरीदार के लिए मैं आपको ही देख रहा हूँ, इसके लिए मैं आपके पास आ गया हूँ। और जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ वो इंसान असल में मैं बताता हूँ आपको, ऐसे प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे, मैं बताता हूँ आपको सच में क्या है। वो तो ड्रग डीलर था, मुझे भी पता नहीं था। वो मुझे तो लगा था वो कलसिया का कोई महत्व का इंसान है, और कलसिया के लोग समझ रहे थे कि वो मेरा पहचान का कोई मुख्य इंसान है, ऐसे उनको लग रहा था, क्योंकि वो बर्ताव ही ऐसा कर रहा था कि मेरे एकदम करीबी है। ऐसा वो मेरे आगे आगे चल रहा था, मेरे साथ साथ चल रहा था, मुझे हाथ दिखा रहा था, हालेलुया बोल रहा था। तो कोई किसी को समझ ही नहीं रहा था कि वो अनजान है हम सब के लिए। और ये मैं बता रहा हूँ आपको कि वो तो असल में ड्रग डीलर था, वो ड्रग्स बेचा करता था। और प्रॉफिट जी कह रहे हैं कि वो मेरे आज के इस प्रचार में भी बैठा हुआ है यहाँ पर। प्रॉफिट जी ने सोचा कि ये क्या खिलवाड़ कर रहा है, कि ये अपना घर बेचना चाहता है, और वो कह रहा है कि उस घर का खरीदार भी मैं ही हूँ, ऐसा उसको लग रहा है। तो प्रॉफिट जी ने कहा कि ठीक है, तुम बाहर बैठ जाओ, मैं बुलाता हूँ तुमको थोड़े समय में। और उन्होंने जो उस कलसिया के जो चुने हुए लोग थे, जो देखभाल करने के लिए रखे हुए थे, उनको बुलाया और उनको पूछा, क्या तुम जानते हो इससे? तो वो लोगों ने कहा, हमको लगा कि आपके पहचान का है वो। तो उन्होंने कहा, प्रॉफिट जी ने कहा, मैं नहीं पहचानता हूँ उसको। और वो लोगों ने कहा, हम लोग भी नहीं पहचानते। तो इतना बड़ा धमाका हो गया उस वक्त कि हम ना वो समझ रहे थे कि वो मेरा पहचान का है, ना मैं समझ रहा था कि उनके पहचान का है। तो हम दोनों के लिए ये एक बहुत ज़्यादा धक्के की बात हो गई कि हम एक अजनबी को हमारे पीछे पीछे आने दिया, जैसे कि हमारा बहुत पहचान का इंसान है। आपको बताना क्या चाहता हूँ वो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। प्रॉफिट जी कहते हैं, मेरे ऊपर जो अभिषेक है उसका स्वर्गदूत भारी है। इसका मतलब क्या है? वो अपना एक वातावरण लेकर मेरे साथ चलता है। आपको समझ में आना चाहिए, जो भी इस वातावरण के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, वो वातावरण जो है उस इंसान को, जो ड्रग एडिक्ट है, उस उसका शैतानी घर है, वो शैतानी छेद लगा हुआ घर है वो। लेकिन फिर भी उसका ये पूरा भरोसा हो गया कि मैं प्रॉफिट को मिलना है, और प्रॉफिट के सामने जाकर ये बात को उनके सामने पेश करना है। उसने मेरे साथ कोई दूसरी बातचीत नहीं की। वो मेरे एरोप्लेन से निकलकर, हवाई जहाज़ से निकलकर, जो लोग मुझे लेने के लिए आए थे, उनके भी इस बीच में सबसे पहले स्थान पर वो ही अगुवा जैसा खड़ा था। वो ही मेरे कार तक आया, उसी ने मुझे बाय बाय किया, उसी ने कलसिया में आकर मुझे हाथ दिखाया और मेरे प्रीचिंग के वक्त में हालेलुया कहा, जबकि वो शैतान का वो बंदा है, जबकि उसके अंदर कोई भी मसीहियत नहीं है। वो इस प्रकार का इंसान था, और वो ड्रग्स डीलर था, और तब भी उसके अंदर की ये इतनी हिम्मत जो दिखा रहा है, वो उसके अंदर ज़रा भी उसके बारे में शर्मिंदगी नहीं थी। और वो सीधे इंतज़ार था कि उस कब प्रचार ख़त्म होगा, और जैसे प्रचार ख़त्म हो गया, सीधा वो मेरे पीछे पीछे ऑफिस में आ गया।
यानी उसको रोकने वाले लोगों के ऊपर उसका इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ गया था, उसके शैतानी छेद जो उसके शरीर में शैतानी घर थे, वो इतने ज़्यादा प्रभाव कर चुके थे कि उस जगह में जो कलीसिया के देखभाल करने के लिए मेरे लिए लगाए गए लोग थे, वो भी उसे पहचान नहीं पाए, उसको रोक नहीं पाए। उन सबको वो पार करता हुआ आया और मेरा जो परमेश्वर का वातावरण है, वहाँ तक वो पहुँच गया और उसके सामना किया, मेरा सामना किया वो कह रहे हैं, वो मेरा सामना किया। तो आपको ये धैर्य जो उसके अंदर आया और उसने सामना करके उसको जो महत्व का बात था, उसने धैर्य के साथ उसने बोल दिया, मेरा घर बेचना है। जबकि वो घर उसका खुद का भी नहीं था, फिर भी वो कह रहा था कि मेरा घर बेचना है और जो खरीदार है वो आप ही रहने वाले हैं, ये मुझे पता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप आकर मेरे घर को एक बार देख लो। तो इतना धैर्य के साथ मेरा सामना करके वो बात किया, जबकि वो शैतान का घर है, वो खुद शैतान में बिक चुका हुआ इंसान है, वो खुद ड्रग डीलर है, इतने बड़े उसके साथ की सेना है, वो सेना सब कलीसिया के प्रोटोकॉल लगे थे, उन सबको पार करता हुआ मेरे तक आया और मेरे साथ जो मेरा वातावरण है उसके अंदर आके उसने बात किया। इसका मतलब आपको क्या दिखाई देता है? यानी प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं, जो प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी के ऊपर का वातावरण था, जो स्वर्गदूत का वातावरण उनके ऊपर छाया हुआ था, वो पवित्र आत्मा उसका उपयोग करके इस इंसान को प्रोफेट जी तक आने का धैर्य दे रहा था। तो आपको समझ में आना चाहिए, जब आपके ऊपर परमेश्वर के आत्मा का वातावरण बहुत भारी है, तब पापी आपकी तरफ पवित्रता के जीवन के लिए चलता हुआ आएगा। वो आपके अंदर आशा को देखेगा कि ये इंसान है जो मुझे पवित्र, धर्मी और निर्दोष रास्ता दिखा सकता है। वो परमेश्वर उसको अगुवाई कर सकता है और आपकी तरफ, आपका वातावरण के नीचे जब वो आएगा, तब आप उसको पूरी तरह से परमेश्वर में बदल जाने के लिए आपका वातावरण उसके ऊपर काम करेगा, आपके वरदान उसके ऊपर काम करेंगे, आपकी बातें उसको पकड़ लेगी और वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक वो तसल्ली नहीं पाता है, तब तक वो आपके बातों को वो सवाल करके आपको उसके जो भी मन के अंदर उसको अजीब लग रहा है, वो सब कुछ का जवाब प्राप्त करके नहीं देता है, तब तक वो आपको जाने नहीं देगा। तो अगर आपका वातावरण अगर बहुत प्रभावशाली है, भारी है, तो आपका वातावरण कोई भी पापियों को भी उकसा सकता है आपकी तरफ आने के लिए और आपका सहायता लेने के लिए। यानी वो परमेश्वर का आपकी तरफ आने का जो आप रास्ता वो पकड़ता है, तो इसका मतलब है कि उसकी कोई समस्या है और वो ये देख रहा है कि वो समस्या आपके द्वारा हल हो सकती है। वो क्या लेकर आया था? वो ये बहाना, मतलब ये तो देखिए उसके अंदर का ये सुलझाव उसको लग रहा था कि जो घर बिकना था, वहाँ वो बेचने का ज़रिया जो है, मतलब वो ख़रीदने वाला जो इंसान है, वो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बनेंगे, ऐसा उसको लग रहा था। तो उसका जो उसने तो बात करने के लिए ये एक छेड़ दिया कि मेरा घर देखने के लिए आ जाओ और वो घर बेचना है और उस घर का खरीदार आप ही होंगे, ये मुझे लग रहा है। कैसा उसको लग रहा है, उसने किस बात से इस बात के ऊपर भरोसा किया और उसका देखिए प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उसको कोई भी प्रोटोकॉल लगा हुआ इंसान रोक नहीं पाया और उसको पहचान भी नहीं पाया और वो लोगों का बीच में से वो निकल के मुझ तक ऑफिस में तक आके बैठ गया। तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर का ज़ील जो था, उसके अंदर का जो क्या कहते हैं पैशन जो था और विश्वास जो था, वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि जो घर मैं बेचना चाहता हूँ, उसको खरीदने वाला आप ही होने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है।
यानी उसने बात करने के लिए जो छेड़ा विषय, वो भी ऐसा विषय था जिसमें उसने अपनी बात को बताया, और वो बात के लिए प्रॉफ़िट जी ने मंज़ूर किया कि चलो देख लेते हैं तेरा घर कहाँ पर है। तो प्रॉफ़िट जी वहाँ पर गए, और प्रॉफ़िट जी के साथ में जो लोग थे वो पूछने लगे, ये इंसान कौन है आपका? तो प्रॉफ़िट जी ने कहा, ये मेरा आत्मिक पिता है। अब ऐसा बोलने का ज़रूरत क्या लगा प्रॉफ़िट जी को? आप सुनिए, उसका वो बात मज़ेदार हो गया था। देखिए, पवित्र आत्मा धैर्य भी देता है। धैर्य देता है ताकि पापी लोग आपके द्वारा रास्ता प्राप्त कर सके। वो उनको कोई भी कारण दे सकता है आप तक पहुंचने का, लेकिन आप तक पहुंचने के बाद उनकी ज़िंदगियां बदल जा सकती हैं। तो आपका वातावरण कैसा है उस पर निर्भर करता है। पवित्र आत्मा आपकी तरफ लोगों को आने के लिए अगर रास्ता देता है, तो वो कोई भी कारण से आपकी तरफ आ सकते हैं। ये भी एक आपको समझ में आना चाहिए कि वो कोई भी ज़रिए से आ सकते हैं, और उनका ज़रिया जो आने का तरीका है, वो बिना लड़खड़ाए आएँगे, बिना हिचकिचाए आपकी तरफ आएँगे। और जब आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप ये समझ जाना है कि परमेश्वर का आत्मा उसको धैर्य दिया है आप तक आने का, और वो आप आपको कोई ना कोई तरीके से परमेश्वर उसको बचाने का या उसको परिवर्तित करने का मार्ग दिखाएगा। प्रॉफिट कह रहे हैं कि उसको धैर्य देने वाला पवित्र आत्मा है। और देखिए, लोग कभी-कभी ऐसे बोलते हैं कि मैं यहाँ जाना चाहता था, प्रॉफिट जी से मिलना चाहता था। मैंने ये अंदर मेरे अंदर ये एक ज़िद बना ली थी कि मैं जाना ही चाहता हूँ। तो उसका वो वातावरण तैयार हो गया। जब उसने प्रॉफिट की तरफ आने का मन बना लिया, तो जो प्रॉफिट जी का वातावरण है, उसके ऊपर छा गया वो। यानी उसके शैतानी घर होते हुए भी प्रॉफिट जी का वातावरण उसके ऊपर छा गया, और उसको उन तक पहुंचने का रास्ता निकाल कर दे दिया। और ये रास्ता किसने दिया? पवित्र आत्मा ने दिया। और वो भी कैसे दिया? कोई भी उसको रोकने नहीं पाएगा, और सीधा वो प्रॉफिट जी तक पहुंचेगा, ऐसा वो रास्ता निकाल कर दिया। अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा का ज़्यादा प्रभाव है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि किसी को भी पवित्र आत्मा के मतलब पवित्र आत्मा देखता है। किसी किसी को भी अगर आपके आपके बारे में पवित्र सोच से अगर कुछ भी उसके अंदर कुछ आप तक पहुंचने का कारण बन गया है, पवित्र पवित्र सोच से है वो ऐसा नहीं है कि आपको शैतान के छेद में फंसाने के लिए आ रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन पवित्र पवित्र जानते हुए, मतलब आपका प्रभाव उसके ऊपर, परमेश्वर का आत्मा जो आपके ऊपर है, वो उसको गाइड करेगा और आप तक पहुंचने का रास्ता देगा उसको। वो वो आना आपको फंसाने के लिए नहीं रहेगा, लेकिन वो आप तक पहुंचने का रास्ता परमेश्वर उसको निकाल कर देगा, और वो आप तक पहुंचेगा। ये बात भी आपको समझ में आना चाहिए। ये वातावरण पर डिपेंड करता है। वो खुद शैतानी घर है, तो आपको समझ में आ सकता है कि शैतानी घर है वो खुद, तो उसके द्वारा तो लोगों को फंसा लिया जाता है। वो फंसाने के लिए नहीं आया, लेकिन वो मेरे बातों को कहीं से तो सुना था, उसको कहीं से तो ऐसा लगा था, उसको ऐसा लगा था कि ये जगह है, यहाँ पर ये इंसान है जो मेरा कुछ काम कर सकता है। क्योंकि वो उस तरह का वातावरण मेरे ऊपर देख चुका था। उसने वो वातावरण को देख के मेरा पीछा किया। उस वातावरण को देख के मेरे पीछे आया वो, और जब वो मेरे तक पहुँचा, तो मैं खुद हैरान था, ये मेरे तक पहुँचा कैसा? जबकि ये मेरे से कोई पहचान नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे ऑफ़िस तक ये पहुँचा कहाँ से? तो ये बात के लिए मैंने जब लोगों को पूछा, तो वो लोगों ने बताया, हम खुद भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते हो इसको, तो हम भी नहीं जान रहे इसको, ये कौन है। इस तरह परमेश्वर का आत्मा उसको बोल्डनेस दिया, ये मैं बता रहा हूँ। ये प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो मेरे वातावरण के नीचे आ गया है। मेरे वातावरण के नीचे परमेश्वर के आत्मा के खींचे जाने से ही आ सकता है कोई भी, क्योंकि मैं अपने जीवन को कैसा जीता हूँ वो वातावरण मुझे पता है, और उसके अंदर मैं जो कर रहा हूँ वो करने की मेरी जो ताकत है, उस ताकत को उसने
उसके शैतानी छेद में से समझा। उसको पता चला कि ये वो इंसान है जो मेरा कुछ काम कर सकता है। उसके अंदर वो पता चलने से वो मेरे तक पहुँचने का रास्ता पवित्र आत्मा ने उसको दिया। अब वो पवित्र आत्मा जब आता है, वो उसको धैर्य के साथ लाया, उसको बोल्डनेस दिया, उसको डरने नहीं दिया और हिम्मत देकर उसको चलाया। तो इस प्रकार से भी लोग आपके वातावरण के नीचे आ सकते हैं और परमेश्वर में परिवर्तित हो सकते हैं। और फिर वो लोग पूछने लगे, ये आत्मिक पिता मतलब क्या है? क्योंकि प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी को वो लोग पूछ रहे थे कि ये कौन है? जो अजनबी तो लग रहा है, लेकिन यहाँ ये कौन है? तो वो प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी ने उस घर को देखते हुए कहा कि ये जो बेचना चाह रहा है, ये घर जो है, ये बेचना चाह रहा है, ये इंसान जो है, ये मेरा आत्मिक पिता है। तो प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी को वो पूछ रहा है, लोग पूछने लगे, ये आत्मिक पिता मतलब क्या है? तो ये आत्मिक पिता मतलब क्या है, ये बताने के लिए प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी के साथ जो लोग थे, वो उस इंसान को बताने लगे कि आत्मिक पिता मतलब ये होता है, आत्मिक पिता मतलब वो होता है, आत्मिक पिता मतलब ये ऐसा होता है, वैसा होता है। और जब प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी उसको बताने लगे कि आत्मिक पिता क्या होता है, तो उन्होंने जो शुरुआत किया बताने के लिए, उसको जो ड्रग डीलर था असल में और शैतानी जगत में का था वो, तो उसको जब बताना शुरू किया कि आत्मिक पिता क्या होता है, तो वो बताते समय उस लिस्ट में प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी ने ऐसी उसकी लिस्ट डाल दी कि उसने वो भी सब बता दिया उसको जो दुनिया में किसी को उसने नहीं बताया था। वो सारी बातें भी उसके अंदर उसने प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी ने लिस्ट करके उसके सामने लिख लिख कर बताया। वो इतना हैरान हो गया, तो उसने पीछा ही नहीं छोड़ा। उसने बोला, तो और क्या बारे में बताते हैं वो बताओ मुझे, और इसके बाद ये क्यों ऐसा क्यों लिखा है, इसके बारे में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो जितना भी उसको समझ नहीं रहा था उतना समय उसने लिया, और एक समय ऐसा आ गया कि वो जहाँ जाना था उसके फुटबॉलर जो है वो कहीं निकल रहे थे यात्रा करने के लिए, जर्नी के लिए निकल रहे थे। वो उनके साथ ये भी जाने वाला था, और ये इंसान जा ही नहीं रहा है। वो बस प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल का पीछा ही करते बैठा। अगली बार जब वो कलसिया में आया था, तो कलसिया के अंदर मतलब ऐसा भी नहीं कि वो कलसिया के अंदर ऐसा आया था कि समय पे आया, ऐसा नहीं, वो समय के बाद आया था। समय जब कलसिया का ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो आया था। मतलब वो सिर्फ़ ये देखने के लिए आया था कि प्रोफ़ेट जी ने जो-जो बोला वो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। वो मतलब को समझने के लिए उसने मेरा पीछा किया उसके बाद। और प्रोफ़ेट जी कह रहे हैं मैंने उसको सारे मतलब बताए, तो उसने और भी खोद-खोद कर पूछना शुरू किया। इसके आगे फिर ऐसा क्यों? फिर इसके बाद ये क्यों? फिर इसके आगे ऐसा क्यों? ऐसा उसने उलट-पुलट करके सवाल कर के इतना समय गँवाया कि बाहर जो उसके साथ खड़े फुटबॉलर थे, वो परेशान हो गए कि ये इंसान हमारे साथ निकल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो निकल जाएगी और हम पीछे रह जाएँगे, तो ये इंसान समय गँवा रहा है। तो इस तरह से वो वो परवाह नहीं किया, वो फ़्लाइट जाए तो जाए, वो काम जो करने के लिए वो लोग जा रहे थे, वो हो ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से उसने पीछा करके मेरे सामने बैठ के उसने अपने सारे सवालों का जवाब उसने निकलवा लिया, और फिर बाद में वो गया, दोबारा कभी नहीं आया, लेकिन उसने जितना भी चाहिए था उसकी तसल्ली होने तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। और इस तरह से फिर प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे, उसके साथ खड़े फुटबॉलर्स जो थे वो थक गए, देखने लगे कि ये तो निकल ही नहीं रहा है प्रोफेट जी के ऑफिस में से। और फिर वहाँ फुटबॉलर्स फिर कलसिया में आकर बैठने लगे कि अब जाने दो, जहाँ तक हो सके उसके समय को होने दीजिए, और उनको कलसिया में क्या हो रहा है वो सब देखने को मिला। और वहाँ से लेकर फिर फुटबॉलर्स उनके कलसिया में आना शुरू किया। तो एक ये इंसान का धैर्य दिखाना, वो प्रॉफिट जी तक पहुंचना है, सारे फुटबॉलर्स को उनके कलसिया में आने का रास्ता खोल दिया। आप समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा छेद को कैसे इस्तेमाल करता है।
उनका जो शैतानी छेद था वो हम प्रॉफिट जी के ऊपर काम नहीं किया, लेकिन प्रॉफिट जी का वातावरण जो था, परमेश्वर के स्वर्गदूत का उनके संगति का वातावरण जो था, पवित्र आत्मा ने उसके अंदर से ये फुटबॉलर को धैर्य दिया, उसको प्रॉफिट जी तक आने का रास्ता निकाल कर दिया, और उसके एक जन के आने के द्वारा सारे उसके फुटबॉलर्स उनके उसके पीछे कलसिया में आकर बैठने लगे। इस तरह से फिर फुटबॉलर्स कलसिया में अब बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तरह है, एक जन के पीछे परमेश्वर ने इतने लोगों को निकाल कर लाया। आप देख सकते हैं कि वो उसकी सारी भविष्यवाणी मैंने बता दी, उसने क्या किया था, क्या नहीं किया था, सारी चीज़ें उसकी जो उसने कभी किसी को नहीं बताई, वो भी बातें मैंने उसको बता दी थी। वो इस ये मतलब उसके अंदर था कि उसको कोई सहायता की ज़रूरत है, लेकिन उसकी ज़रूरत सहायता की किस भाग में उसको चाहिए, वो समझ नहीं आ रहा था उसको। और उसको जो समझ आ रहा था वही बात को वो लेकर मुझ तक पहुंचा, और उसके समझ में जो आ रहा था वो यही था कि जो घर बिकना है वो खरीदने वाला प्रॉफिट ही हो सकते हैं। फिर अचानक से एक दिन आता है और बस वो अपने अपने रास्ते निकल गया, और ये सारी बातें ख़त्म हो चुकी थी, वो नहीं आता था कलीसिया के अंदर। अचानक से एक दिन जो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी अपने कार को चला रहे थे, और वो खुद अपनी कार चला रहे थे, और सामने ये दोबारा से कार के सामने आकर खड़ा हो गया और हाथ ऊंचा उठाकर कार को रोकने का इशारा करने लगा, और प्रॉफिट जी ने कार को रोक दिया। और फिर ये हो गया कि वो कार के अंदर झुक कर प्रॉफिट जी को वो खिड़की के कांच के ऊपर, शीशे के ऊपर वो ठकठकाने लगा, और प्रॉफिट जी ने उसकी बात को सुना, और प्रॉफिट जी ने बोला ठीक है, आप आ जाओ अंदर और बात करो। उसने कहा मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपको रास्ते में ही रोक के रखा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूँ। वो कह रहा था कि वो जेल जाने वाला है। प्रॉफिट जी ने पूछा किस कारण से जा रहे हैं? उसने कहा कारण तो ये है कि वह ड्रग डीलर है, और उसके अंदर वो कोकेन की वजह से वो जेल में जाने वाला था। तो प्रॉफिट जी ने पूछा क्या हो गया? तो कोकेन के विषय में क्या हो गया? तो उसने कहा कि कोकेन जो है वो पुलिसों के हाथ लग गया है, और वो 2 मिलियन की कीमत रखने वाला वो कोकेन उसके घर में पाया गया है। और वो कह रहा था इतने सारे कोकेन जो 2 मिलियन रुपए के होते हैं, तो उतने ज़्यादा महंगे कोकेन उसके घर में मिला है, उनके हाथ लगा है, वो पुलिसों के हाथ लगा है। अभी परिस्थिति की गंभीरता को आपको समझना है कि ये नहीं है कि पुलिस ऐसा संदेह कर रही है कि उनके घर के अंदर इतनी महंगी कोकेन पड़ी हुई है, बल्कि परिस्थिति इतनी गंभीर है कि पुलिस को हाथ लग चुका है। यानी अब बच के जाने का कोई रास्ता नहीं है। जब हाथ लग चुका है, सबूत के साथ उनके हाथ लग चुके हैं सामान, और उसकी कीमत 2 मिलियन डॉलर्स बोल दिए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अब इसको पलटाना कितना असंभव है, क्योंकि हाथ लगा सबूत को कैसे क्या आप असंभव में बदल सकते हैं। देखिए, अब ये तो कोई अगर मज़ाकिये होगा तो वो यही बात को सवाल करेगा कि इतने कोकेन को घर में क्यों रखा, जल्दी-जल्दी बेच क्यों नहीं दिया? ऐसा ही सोचेगा, कोई मज़ाकी इंसान है तो ऐसा ही सोचेगा। लेकिन प्रॉफिट जी कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूँ ये, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। प्रॉफिट जी ने उसको पूछा ठीक है, फिर तू क्या करना चाहता है अब? आगे तेरा क्या इरादा है, आगे क्या करना चाहता है? अब देखिए उसके वातावरण का वो कैसा इस्तेमाल करना चाहता है। अब देखिए, सुनिए उसको, वो क्या जवाब दे रहा है। उसके वातावरण को इसने इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया कि उसके शैतानी जगत में से उसको मालूम पड़ा कि ये वो प्रॉफिट है जो मेरे घर को खरीद सकता है। और उसके वातावरण का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उसने सारे जो लोग थे वहाँ के, उन सब का ऊपर वो कोई पहचान नहीं पाया उसको, और रोक नहीं पाया। सीधे प्रॉफिट के वो ऑफिस के अंदर तक पहुंच गया।
तो आप सोच सकते हैं उसके वातावरण का प्रभाव कितना भारी था। लेकिन ये काम पवित्र आत्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता है। उसका जो आने का रास्ता आज़ाद रखा, ये प्रॉफिट जी के ऊपर जो स्वर्गदूत है, उसके अलावा परमेश्वर का आत्मा जो करता है उसके वातावरण में, उसके अलावा ये कोई भी ऐसा उन तक पहुंच नहीं सकता है। तो आप समझिए, अब उसके वातावरण का वो क्या उपयोग करने वाला है। वो उपयोग ये करने वाला है, वो कहता है कि अभी वो यहाँ से, मतलब उसके देश को छोड़कर वो दूसरे देश में जाने की तैयारी में है। और वो कैसे जाने वाला है, तो देखिए वो कह रहा है कि मैंने तो ये फैसला किया है। वो कहता है उसका ये फैसला हो चुका है कि वो ये देश छोड़कर दूसरे देश में जाने वाला है। तो प्रॉफिट जी ने कहा कि अब तो ये देश से बाहर जाने का रास्ता कौन सा अपनाएगा, क्योंकि सारे रास्ते तो ऐसे हैं कि सब जगहों में चेकिंग होती है। तो उन्होंने कहा मैं एयरपोर्ट से जाने वाला हूँ। और प्रॉफिट जी ने कहा तो क्या वहाँ पर चेकिंग नहीं होगी, तुझे पकड़ेंगे नहीं? तो उसने कहा उसके जो शैतानी वातावरण है, उसका उसके अंदर का प्रभाव किस तरह से बात करता है। देखिए, वो कह रहा था कि मैं उसको संभाल लूँगा, उसकी तुम चिंता मत कीजिए। समझ में आ रहा है आपको? यानी वो प्रॉफिट जी तक पहुँचने का रास्ता भी इसी धैर्य के साथ उसने पकड़ लिया था। लेकिन केवल वो परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा ने उसको उन तक पहुँचने दिया, नहीं तो वो कभी भी प्रॉफिट तक पहुँच नहीं सकता था। इसके लिए वो पहुँचा। लेकिन अब उसको प्रॉफिट जी की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा है सिर्फ़ मैं बोलने के लिए आया हूँ कि मैं वो कह रहा है कि वो जेल में जाने वाला है, और इसके लिए वो सिर्फ़ बताने के लिए आया, ताकि ये बात ना हो कि उनको बताया नहीं गया था, ऐसा ना हो। इसके लिए सिर्फ़ बताने के लिए आया हूँ। और ये देश छोड़ के अभी वो जा रहा है। तो प्रॉफिट जी ने बोला लेकिन एयरपोर्ट पे तो तुझे पकड़ लेंगे, तो कैसे जाएगा? तो उसने कहा उसकी चिंता मत करो, वो कैसे जाना है उसको पता है। फिर प्रॉफिट जी ने पूछा, आप तेरी क्या इच्छा है अभी? क्या तू खुद इस देश को छोड़कर जाना चाहता है? क्या तू इससे खुश है, या तू यहाँ पे रहना चाहता है? तो उसने कहा मैं देश को छोड़कर जाने में खुश नहीं हूँ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। वो कहता है लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर रहना तो है, लेकिन मुझे यहाँ पर रहने से, वो कहता है कि उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इसके लिए वो देश छोड़कर जाना ही उसके लिए मजबूरी है, चाहे उसको पसंद नहीं है, खुशी नहीं है यहाँ से जाने में, लेकिन क्या करे, दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। वो जेल जाने से अच्छा है कि इस देश के बाहर निकल जाए। और उसने कहा कि ये भी नहीं कि पुलिस लोग सिर्फ संदेह कर रहे हैं, बल्कि उनके हाथ लग चुकी है इतनी सारी कोकेन। तो इसके लिए अब उनके हाथ सबूत है, तो अब बचकर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, सिवाय इसके कि उसको जेल जाना पड़े। तो इसके लिए वो कह रहा है कि मेरी कितनी भी मर्ज़ी है यहाँ रहने की, तो भी वो मर्ज़ी को मुझे छोड़ देना पड़ेगा मजबूर होकर, क्योंकि मुझे यहाँ रहने से अच्छा है कि देश से बाहर चला जाऊँ। तो प्रॉफिट जी ने सवाल किया कितने लोग इसमें शामिल हैं? तब उसने कहा कि उसको मिलाकर कुल मिलाकर 19 लोग हो जाते हैं। यानी वो मिलाकर 19 लोग होते हैं, अगर वो सामने खड़ा है तो 18 लोग और बाकी हैं। उसने कहा वो अगवा है और उसके पीछे बाकी सारे 18 लोग चलते हैं। तो इसके लिए 18 लोग तो अभी जा रहे हैं कोर्ट में, और क्योंकि उनके ऊपर भी वही बात ठहराई गई है, उनको भी कैद किया जाएगा। तो इसके लिए 18 लोग तो अभी कोर्ट की तरफ जाने के रास्ते में हैं, और मैं आपको बताने के लिए इस तरफ आ चुका हूँ, क्योंकि जो कोकेन मिला है वो इसी इसी के घर में मिला है। देखिए, अब उसके बात करने का तरीका देखिए। तो ये प्रॉफिट जी ने कहा कि कोकेन आपके रूम में मिला है, तो क्या आपने उसको उगाया है? तो उसने कहा नहीं। और वो कहता है कि उसको मैंने तो नहीं उगाया। फिर भी कहते समय वो ऐसा ही कह रहा है कि वो उसका है, वो उसका है, ऐसे ही कह रहा है। यानी वो खुद के ऊपर ले रहा है कि वो खुद उसी का है। तो प्रॉफिट जी ने बोला जब तूने उगाया नहीं है उसको, तो वो तेरा कैसे हो सकता है?
जब तू खुद उसको उगाता है तो तू बोल सकता है कि ये तेरा है, तेरे घर में पाया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तेरा ही है। फिर से प्रॉफिट जी ने पूछा, क्या इस देश को छोड़कर तू जाना चाहता है? वो कह रहा था, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल इसी देश में रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, इसके लिए अब इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि यहाँ रहने से उसको भी फिर कैद में जाना पड़ेगा। इसकी वजह से उससे अच्छा है कि वो देश के बाहर चला जाए। तो मर्ज़ी तो नहीं है, फिर भी रास्ता वही है अभी। ये कहकर फिर प्रॉफिट जी ने कहा, क्या तू विश्वास करता है कि प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी प्रॉफिट है? क्या तू विश्वास करता है? उसने कहा, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। फिर प्रॉफिट जी ने उसको कहा कि तू नहीं जाना है, तू देश छोड़कर नहीं जाना है। अब दूसरे ही दिन, जो सोमवार था, उस दिन अब सारे जो 18 लोग थे, उनके साथ ये भी चला गया। सारे लोग पहले चले गए थे, वो वहाँ पहुँच चुके थे और वहाँ पहुँचने के बाद उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब ये पहुँचा उनके पीछे से, तब इसको कुछ अलग ही न्याय दिया गया। देखिए क्या न्याय दिया। देखिए, जो 18 गए थे अंदर, उनके सारी चीज़ों की जांच की जा रही थी, उनके सारे चीज़ों को अपने कब्ज़े में लिया जा रहा था और उनको खाली करके कैद में डाल दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये पहुंचा, तब कुछ अलग ही हो गया था। देखिए, यहाँ पर ऐसा बदलाव हो गया था कि जो कैद करने वाले पुलिस थे, उनमें से एक जन ने इसको बुलाया और इसको कहा कि तुझे कैद नहीं होना है, क्योंकि इसके अंदर तू निर्दोष पाया गया है। आप देख सकते हैं क्या बदलाव डाल दिया। वो प्रॉफिट के जो वातावरण है उसके नीचे आया था। तो आप सोच सकते हैं कि उसके नीचे आने वाला इंसान निर्दोष साबित कर दिया गया, जबकि रंगे हाथ उसको पकड़ा था। उसके घर में कोकेन को पाया गया था और वो खुद इस बात की कबूली भी दे चुका था। ऐसी अवस्था के इंसान के बारे में जब वो प्रॉफिट जी के वातावरण के नीचे आ गया, तो आपको क्या समझ में आता है? उसका शैतानी वातावरण उसको बचा नहीं सकता था। वो शैतानी वातावरण का सहायता लेकर एयरपोर्ट से छुपकर निकल जाने की ताकत दिखा रहा था। लेकिन वो शैतानी जो वातावरण है, उसको यहाँ देश के अंदर रुक कर रहना उसको नहीं बन रहा था। उसकी ताकत वहाँ काम नहीं कर रही थी। और ये देखिए कि प्रॉफिट जी की ताकत वहाँ पर काम कर गई। ये देखिए फ़र्क कैसा है। ये समय था कि ये जो इंसान था, इसको पवित्र आत्मा बचाना चाहता था और इसके लिए प्रॉफिट जी तक पहुंचने का उसको शैतानी जगत में से उसको ये सारी बातें मालूम पड़ी कि ये इंसान है जो तेरे घर को खरीद सकता है। और वो उसका पीछा करते हुए शैतानी जगत का सहारा लेकर अपने आप को इतना प्रभावशाली रखा कि कोई इंसान उसको रोक नहीं पाया और प्रॉफिट जी तक वो ऑफिस के अंदर तक पहुंच गया। प्रॉफिट जी खुद भी हैरान थे कि बिना किसी के पहचान के वो उस उनके इतने ऑफिस के अंदर तक कैसा पहुंचा। तो वो समझ गए कि ये पवित्र आत्मा ने उसको यहाँ तक पहुँचाया, नहीं तो वो आ नहीं सकता था। उसके वातावरण का इतना असर प्रॉफिट जी के वातावरण को झुका नहीं सकता है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया गया और उस तक पहुँचने का आज़ादी उसको मिला, उन तक पहुंचने का आज़ादी उसको मिला। ये समझ गए थे। आप समझते हैं वातावरण का असर कितना भयानक होता है। जब ये प्रॉफिट जी का वातावरण के नीचे आया, तब जब वो कैद होने के लिए उस पुलिस के सामने जाके ठहरा, तो पुलिस की तरफ से इंसान आया और बोल रहा है कि तुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि तू निर्दोष पाया गया है। आपको वातावरण में क्या बदलाव दिखाई देता है? कहाँ गया वो सबूत? और वो 18 तो चले गए अंदर, लेकिन ये अंदर नहीं गया। आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? क्या बदलाव हो गया वहाँ पर? क्या वो सबूत सच नहीं था? क्या वो सच नहीं था, या उसके अंदर का सबूत कहाँ गया फिर? और इनके अंदर से वो विश्वास क्यों आ गया कि ये निर्दोष है?
आपको समझ में आना चाहिए। ये वातावरण काम करता है इस तरह से। आपका वीज़ा सालों से नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही आप प्रॉफिट जी के वातावरण के नीचे जाते हैं, आपका वीज़ा लग जाता है। जब जैसे ही प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बोल रहे हैं ऐसा, कि जैसे ही आप प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी के जो वातावरण के अंदर आप आते हैं, तो आपके बिजनेस बनने लगते हैं। आपके जहाँ सब कुछ खो चुका है, आपको सब कुछ दोबारा से प्राप्त होने का रास्ता मिलने लगता है। ये वातावरण के कारण होता है। आपका वातावरण जो है वो बदल सकता है। आपके ऊपर जो अभिषिक्त दास और दासी रहते हैं, उनके द्वारा ये वातावरण असर करता है। ये वातावरण उनके जीवनों को पलटा देता है। उनको सालों से रोका हुआ सब कुछ वो खुलवा देता है और सब कुछ में से बाहर लाने की वो ताकत रखता है। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर मैं इस इंसान को मरने ना दूँ और मेरे आने तक इसको ज़िंदा रखूँ, तो क्या तेरा क्या तेरे तुझे इससे क्या लेना देना है? समझ में आया? तो आप इस बात को समझिए, वातावरण कैसा काम करता है। वातावरण कोई किसी भी बंधन के सामने नहीं झुकता है, कोई बंधन उसको रोक नहीं सकता है। वातावरण महाभयंकर होता है। उस वातावरण के नीचे, प्रॉफिट जी के वातावरण के नीचे जब आया ये इंसान, तो वही पुलिस जिसने उसको गिरफ्तार करना था, उनमें से एक जन ने वही जगह पर, ठिकाने पर, जो कैद का ठिकाना है, वहाँ पर 18 को गिरफ्तारी में डाल दिया। लेकिन प्रॉफिट जी बोल रहे हैं कि ये इंसान को गिरफ्तारी में नहीं डाला। तो आप ये फ़र्क करना सीखिए। वातावरण कितने महाभयंकर संकट में से उसको बाहर निकाला और उसके सबूत के साथ उसको छोड़ दिया गया कि तू निर्दोष है, ये बयान करके उसको छोड़ दिया गया। अभी यहाँ प्रॉफिट जी की बात सुनकर लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया था। तो प्रॉफिट जी कह रहे, देखिए आपका दिमाग ख़राब हो गया है। आपका दिमाग ये जान के खुशी मना रहा है कि वो ड्रग डीलर को निर्दोष साबित हो गया और वो कैद में जाने से बच गया। तो आप उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि वो ड्रग डीलर है, वो कोई मसीही इंसान नहीं है। वो पूरी तरह से शैतान को बिक चुका हुआ इंसान है, जो उस कैद में जाने से बचा लिया गया। केवल वो प्रॉफिट जी के वातावरण के अंदर धैर्य के साथ आया, बस वो एक कारण बन गया कि वो वातावरण ने उसके लिए बचने का रास्ता बना दिया। आपको अपना वातावरण ऐसा बनाना है, आपको ऐसा बनाने का ज़रूरत है कि शैतान के छेद करने वाले लोग आपसे मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन आप जो है, आपका जो वातावरण है वो आपको रखने वाला वातावरण बनेगा। तो इस तरह से आप अपने अंदर से अपना वातावरण किसके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपका वातावरण बनाता है। अगर आप शैतानी जगत के लोगों के बीच में उठना बैठना है आपका, तो उनका वातावरण आपको बुरा काम करना सिखाएगा और आप उसके संगति में हाँ करते जाएंगे। आपका वातावरण कमज़ोर हो जाएगा। बाहर कहीं पर भी आपका वातावरण आपको साथ नहीं देगा। वो अदल बदल होता रहेगा। अदल बदल की छाया में वो बदलता रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसी प्रकार से वातावरण मायने करता है। वातावरण के अनुसार शैतान के आत्माओं का काम होता है। अगर आपका वातावरण ज़्यादा सामर्थ्य से भरा हुआ है, तो शैतान के आत्मा आपके कमज़ोरियों को ढूंढने के पीछे पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपका वातावरण अधर्मियों के संगति में बैठकर कमज़ोर है, तो उनके आत्माएं आपकी आत्माएं उनके अंदर ऐसे खेलती रहेगी। अभी देखिए, वो धैर्य के साथ मेरे तक पहुंचने का रास्ता उसको मिल गया। इसका मतलब क्या बनता है? जो स्वर्गदूत है, उसने उसको मेरे तक पहुंचने का रास्ता खोल के दिया, यानी वो मेरे छेद में प्रवेश किया, मेरे स्वर्गदूत के छेद में प्रवेश किया। ऐसा प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं। और प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं कि वो मेरे तक आया, लेकिन मैं जब उसके साथ चला, यानी उसके संगति में उसकी बात को सुना, तो उसके अंदर का छेद जो है, मैं उसके छेद के अंदर, वो मेरे छेद के अंदर, इस तरह से हमारा जो है बात होने लगा था, क्योंकि हम दोनों भी अलग अलग वातावरण के लोग हैं। वो शैतानी जगत का है,
और मैं स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर जो है उसके वातावरण के अंदर है। हम कैसे क्या इकट्ठे बैठ सकते हैं, लेकिन उसका मेरे तक पहुंचने का परमेश्वर के स्वर्गदूत ने रास्ता खोल के दिया, और मैंने उसको स्वीकारने के लिए जो शैतानी जगत का जो उसके ऊपर प्रभाव था उसको कम होना पड़ा, तभी वो मेरे सामने तक पहुंच पाया। इस प्रकार से प्रभाव करता है वातावरण। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह वातावरण में चलता था, वातावरण में चलता था, इसके लिए वो पानी के ऊपर चल चल के गया, और वातावरण के अंदर उसको पता है कि यहाँ पर कोई नाव नहीं है, तो वो वातावरण के अनुसार उसने अपना रास्ता ले लिया। लेकिन वो चेलों ने जब उसको देखा तो उसको वो भूत समझने लगे। वो वातावरण के नीचे जब चल रहा है तो वो कहता है, तुझे क्या लेना देना, अगर मैं किसी को मरने ही ना दूँ और मेरे आने तक वो जिंदा रहे तो तुझे उससे क्या लेना देना। यानी वो वातावरण का प्रभाव जो है, वो असर जो है उसके हाथ में है, वो उसका इस्तेमाल करना। तो वो कहता है वो मेरा मेरा है और मुझे पता है उसका इस्तेमाल कैसा करना है। तो प्रोफेट जी ने कहा, जब वो ड्रग डीलर जो था वो जब मेरे वातावरण में आया तो उसके साथ मैंने क्या करना है, ये मेरे पास उसका जवाब था। वो जवाब ये था कि उसको पुलिस में से छुड़ा लिया, निर्दोष छुड़ा लिया, जबकि वो पूरी तरह से गुनहगार था, सबूत के साथ पकड़ा गया था। क्या हो गया अंदर ही अंदर, क्या बदलाव कर दिया, कोई नहीं बता सकता है, लेकिन ये देख सकते हैं लोग कि वो छुड़ा लिया गया, निर्दोष बताया गया उसके बारे में। बाकी सब 18 जन उसके निकल गए अंदर, लेकिन ये अकेला बाकी रह गया कि ये निर्दोष बताया गया। तो क्या हो गया वहाँ पर, ये वातावरण काम किया है। आपको समझ में आना चाहिए, यीशु मसीह वातावरण के अंदर से बात करता है, वातावरण में से चलाता है। हमको वातावरण का ही समझ रहना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है क्यों प्रभु यीशु मसीह मरा? क्योंकि जो वातावरण में वो चलता फिरता था इस पृथ्वी के ऊपर, वो वातावरण वो हमको देना चाहता था, लेकिन जब तक वो वातावरण लेने के लिए आपका तैयारी नहीं रहेगा, वो वातावरण आपको दिया नहीं जा सकता है। ऐसा लिखा गया है कि ज्योतियों में निवास करने वाला, अगम्य ज्योति में निवास करने वाला जो परमेश्वर है, उस तक कोई पहुंच नहीं सकता है। तो वो खुद आप तक कैसे पहुंचेगा? उस तक हमको पहुंचने का इजाज़त नहीं रखा है उसने, तो वो खुद हमारे तक पहुंचने का रास्ता कहाँ पर है? इसके लिए यीशु मसीह को कहा गया है वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। इसका मतलब क्या है? अगर वो शरीर जो उसका मारा गया, तोड़ा गया, तो उसके अंदर से क्या खुल गया? उसके अंदर से वो स्वर्ग का जो वातावरण है वो खुल गया, जो परमेश्वर का वातावरण है, स्वर्ग भी नहीं बोल सकते हैं, अगम्य ज्योति का जो वातावरण है वो उसके अंदर से खुल गया, और वो हमारे अंदर उसने दे दिया रहने के लिए, ताकि वो वातावरण के अंदर से जब हम चलेंगे तो इस जगत के अंदर का, इस यूनिवर्स के अंदर का कोई भी बात रहने दो, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसके लिए हमारे वीज़ा लग जाते हैं, हमारे बिजनेस चलना शुरू हो जाते हैं, हम जो नहीं कर पाते हैं वो सब कुछ हम करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये वातावरण के का वो काबिलियत है हमारे अंदर, जो हमको सब कुछ संभव करने का वातावरण हमको मिल चुका है। इसीलिए हम कहते हैं कि मसीह यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वो वातावरण हमको वो आज़ादी देता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये वातावरण को जो चाहिए वो है आपके अंदर का धैर्य के साथ आपको अपने फुटस्टेप्स को उठाना है, धैर्य के साथ आपको बढ़ना है, धैर्य के साथ, क्योंकि पवित्र आत्मा धैर्य के साथ चलाता है, वो डगमगाने नहीं देता है, आपको धैर्य के साथ चलना है। प्रभु यीशु मसीह जो आया था पृथ्वी के ऊपर ताकि मनुष्य का जीवन वो जी सके, और जब हम यीशु मसीह को देख रहे हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर से जी रहा है। तो यीशु मसीह हमारा जीवन जी रहा है और हम यीशु मसीह का जीवन जी रहे हैं। तो क्रूस के ऊपर यही बदली हो गया, यीशु मसीह ने हमारा जीवन क्रूस के ऊपर लेकर गया।
और उसका जीवन हमारे अंदर दे दिया। तो ये बदल गए हैं हम। ये बदलाव आपको, आपके वातावरण का बदलाव आपको जब तक नहीं मालूम है, तब तक आपको ये यूनिवर्स, ये सृष्टि के अंदर के सब कुछ रोकने की वस्तु रहेगी। क्योंकि ये बदलाव जब आपके अंदर है, तो आप समझ सकते हैं कि सृष्टि का कोई अधिकार अभी आपके ऊपर नहीं रहा है। तो यीशु मसीह जब मरा, तो वो मृत्यु को सहन किया जो मृत्यु आपके लिए ठहराई गई थी। जैसे एक इंसान को गलती गुनाह का जो दंड देना था, वो मृत्यु दंड था, तो ऐसा उसने मौत को लिया, मृत्यु को लिया, जैसे उसने खुद वो गुनाह किए, वो गुनाहगार के तरह का दंड उसको मिला, जैसे कि वो खुद गुनाह किया है। जब उसके ऊपर मृत्यु का दंड डाला गया था, तो वो मृत्यु का दंड सच देखा जाए तो हमारे लिए डाला गया था, हमारे ऊपर आने वाला था, लेकिन वो मृत्यु का दंड उसके ऊपर डाला गया जो हम उसके लिए ठहराए गए थे। अब वो मृत्यु का दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह ने वो सारे गुनाह उसके अंदर ले लिए जो हमने किए हुए गुनाह थे, उसके अंदर उसने लिए नहीं। वो क्रूस के ऊपर जा रहा था, तब वो क्रूस के दंड को सह रहा था, तब यीशु मसीह ये देख रहा था कि वो दंड उसके शरीर के ऊपर नहीं है, वो दंड हमारे शरीर का है, वो आप खुद उस दंड को ले रहे हैं। ये बात वो देख रहा था। जब वो क्रूस के ऊपर उसको दंडित किया जा रहा था, उसको पनिश किया जा रहा था, तब वो सज़ा जो थी उसके लिए दी जा रही थी, वो सज़ा जो वो ले रहा था, तो वो ये देख रहा था कि आप और मैं वो सज़ा ले रहे हैं। वो अपने शरीर को नहीं देख रहा था, वो आपको देख रहा था, मुझको देख रहा था, और ये देख रहा था कि ये सज़ा हम लोग ले रहे हैं। परमेश्वर भी यही देख रहा था कि हम लोग वो सज़ा ले रहे हैं। वो यीशु मसीह का शरीर नहीं ले रहा था, वो सज़ा हम लोग ले रहे थे। तो वो जब जगत में आया, तो हमारे जीवन को जीने के लिए वो आया। जैसे कि हम जो है, वैसा ही वो, मतलब हमारी जगह में वो पापियों का, गुनहगार का वो शरीर बना हुआ, वो जीवन वो खुद जी रहा है। ऐसा वो मनुष्य रूप में जीने के लिए आए। उसी तरह से फिर जब उसका जीवन हम देखेंगे, तो उसने हमको दिया ताकि जैसा वो जी रहा है, जैसा वो वातावरण उसके पास है, आपने, हमने सब ने देखा वो वातावरण क्या क्या कर सकता था, और यीशु मसीह ने कहा इससे भी ज़्यादा तुम करोगे। यानी वो वातावरण का हमने जो देखा है, वचनों में पढ़ा है, वो बहुत ही थोड़ा है, इसके और भी ज़्यादा काम हम देख सकते हैं। ये हमको समझ में आना चाहिए कि वातावरण को सीमित नहीं करना है, और भी ज़्यादा हम इसमें देख सकते हैं। तो वातावरण हमको दे दिया गया है, तो जैसा यीशु मसीह उस वातावरण में चलता फिरता था, वही तरह से हमने इस पृथ्वी के ऊपर वातावरण में चलना है, जो यीशु मसीह का वातावरण हमको दिया गया है। वो पवित्र वातावरण में रह रहा था, हमको भी पवित्र वातावरण में रहना है। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि जो बकवादी होता है, यानी जो दूसरों की चुगलखोरी करता रहता है, निंदा करता रहता है, तो वो देखने में बहुत हट्टा-कट्टा हो सकता है। लेकिन जैसे ही एक जिसके बारे में वो बोल रहा है, शायद से वो सिर्फ 3 साढ़े 3 फुट का ही इंसान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट का इंसान होगा। अब उसके बारे में जब वो निंदा कर रहा होता है, और हो सकता है वो इंसान जो है वो अभिषिक्त इंसान है, और जब वो एंट्री करता है, जिसके बारे में वो निंदा कर रहे थे, वो इंसान एंट्री करता है, तब ये निंदा करने वाले हो सकते हैं बहुत हट्टे-कट्टे, ऊंचे तगड़े इंसान होंगे, लेकिन फिर भी वो 4 फीट के इंसान के सामने इतने तगड़े होने के बावजूद भी नम्र हो जाते हैं, और बहुत हंस के खेल के बातें करते हैं। उनको ऐसा हो जाता है कि वो निंदा कर रहे थे, उस बात को वो सामने जाहिर होने नहीं देते हैं। क्या हो गया, ऐसा क्यों किया?
उसके सामने तो वो बात करना भी बंद कर देते हैं। उसके सामने वो कुछ भी ऐसी बातों को मुँह खोलकर बोलते भी नहीं हैं, इशारों से बोलते हैं, आवाज़ तक नहीं निकालते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रभाव जो अभिषिक्त दास का उनके ऊपर रहता है कि वो प्रभाव के नीचे वो अपने गंदी आदतों को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कभी-कभी आप देखते हैं कि जो पति है घर में लौट कर आने के पहले हो सकता है कि उनकी पत्नी जो है वो आराम से कुछ हँसती-मस्ती करते बैठी होगी, और जैसे ही पता चलता है पति का आना शुरू हो गया, घर के अंदर पहुँच रहे, तो तुरंत वो अपना वातावरण बदल देती है, उनके सामने एकदम नम्र हो जाती है, जैसे बहुत पवित्र स्त्री है, और एकदम गाने जो प्रभु के हैं वो गाने लगती है। तो वो क्या हो गया, उसके ऊपर वो प्रभाव काम कर गया, जो पति का जो उसके ऊपर दबाव है वो प्रभाव काम कर गया। कभी-कभी आप बच्चों को देखते हैं कि बच्चे जब पिताजी बाहर गए हैं तब तक इतने हुल्लड़ मचा रहे होते हैं घर के अंदर, और फिर जैसे ही पिताजी घर के अंदर आ चुके होते हैं, उनको पता लग जाता है, तब सारे बच्चे एक दूसरे को बताने लगते हैं, अभी चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक ठाक से रख दो क्योंकि पिताजी घर लौट आए हैं। इस तरह से होता है कि वो प्रभाव असरदार रहता है, उनके संगति के अंदर जो वातावरण के अंदर है वो आपको उस तरह का बना देता है। वो आपके इर्द-गिर्द सब कुछ को नियंत्रण में डाल देता है। वो वातावरण इतना ज़्यादा रहता है कि आपका सामना उस वातावरण के ऊपर निर्भर करता है, कोई करेगा या नहीं करेगा। आपका सामना कोई करता है या नहीं करता है, आपका वातावरण कैसा है उसके ऊपर समझ में आता है। और जैसे वो बच्चे होते हैं तो वो अपने माँ को अपने कमरे में आते देखते ही सब कुछ ठीक-ठाक रख कर अपने आप को सुधार लेते हैं, और सीधाई से खराई से एकदम हँसते-खेलते दिखाते हैं कि हमको बहुत खुशी हुआ। लेकिन असल में देखा जाएगा तो वो अपने बिगड़े हुए अवस्था का डर रखे हुए होते हैं कि अब तो चिल्लम-चिल्ली हो जाएगी, और सब उनके ऊपर उनकी मम्मी जो है वो गुस्सा उतारेगी क्योंकि सब कुछ बिखरा पड़ा है। तो वो किसी भी हालत में वैसा दिखने नहीं देते, सब कुछ ठीक ढंग से डालकर जल्दी से वो अपने आप को सिधाई के खराई के सही ढंग के बता देते हैं, और मम्मी को हँसते-खेलते दिखाई देते हैं। लेकिन ये नहीं कि सच में वो वैसे हँस रहे हैं, वो तो सिर्फ़ एक नाटक कर रहे होते। तो क्या हो गया, वो मम्मी का वातावरण जो है वो असर करता है उनके ऊपर, वो नियंत्रित करता है उनको सब जगह से। तो आपको समझ में आना चाहिए, वातावरण काम करता है, वातावरण नियंत्रण पैदा करता है, वातावरण आपके इर्द-गिर्द का शैतानी जगत के ऊपर भी नियंत्रण डाल सकता है। आपका वातावरण कैसा है, उस पर निर्भर करता है कि शैतानी जगत के कैसे आप वातावरण को, किस प्रकार से आपके वातावरण से आप किस प्रकार से उसका सामना करते हैं। आपका वातावरण इसका निश्चय करता है। देखिए, वातावरण कितना असर करता है। जब पति घर पे आ रहा है और पत्नी अपने आप को एकदम जल्दी से सँवार लेती है कि डर जाती है और ठीक ढंग से बर्ताव करने लगती है, तो क्या हो गया, वो वातावरण उसके ऊपर असर कर गया। और वैसे ही बच्चों को देख सकते हैं, जैसे मम्मी उनके कमरे में आती है तो वो सब कुछ जैसा वातावरण बिगड़ा हुआ था वैसा नहीं रहता है, लेकिन मम्मी को दिखाने के लिए वो वातावरण को किसी भी प्रकार से उनके ऊपर नियंत्रण हो गया रहता है, और वो अपने आप को कैसे तो ठीक ढंग से सामने लेकर आते हैं। तो वातावरण प्रभाव करता है। जैसे ही पिताजी घर लौट आए बोलते हैं तो बच्चों को खुशी नहीं होती है, लेकिन वातावरण उनके ऊपर आ चुका होता है कि अब तो घर में बहुत सारे बातें बिखरी पड़ी है, और पिताजी अब डांट फटकार लगाएंगे, सबको कुछ करने नहीं देंगे, आवाज़ करने नहीं देंगे, खेलने नहीं देंगे, सब कुछ एकदम बिगड़ा हुआ रहेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये वातावरण उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनका पिताजी का जो वातावरण है उसके सामने वो अपने आप को झुकाए रखते हैं, उसका सामना वो ऐसा करते हैं कि झूठा-झूठा वो हँसते हैं, झूठी-झूठी बातें वो तसल्ली के लिए बोलते हैं, और जल्दी से अपने कमरे में लौट जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर कुछ गलती हुआ तो डाँट पड़ जाएगी। और जैसे ही पता चल जाता है कि पिताजी दोबारा दूर कहीं जा रहे हैं, तो फिर इतनी खुशी उमड़ कर आती है उनके अंदर से कि पूछो मत, क्योंकि वो वातावरण निकल जाएगा जिसके नीचे वो पूरी तरह से नियंत्रित बने बैठे थे।
अब देखिए, जैसे ही पिताजी का पता चल जाता है कि वो बाहर जा रहे, तो पत्नी भी इतनी खुश हो जाती है, क्योंकि फिर उसके ऊपर वो वातावरण का दबाव नहीं रहेगा और कोई बात के लिए कुछ विवाद नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ एकदम अच्छे से फ्री रहेंगे। वो वातावरण का दबाव के नीचे आ जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं सब जन। और जब पिताजी कहते हैं हम जा रहे हैं बाहर कुछ दिनों के लिए, तब पत्नी भी बोलती है, फिर कौन से प्रकार के कपड़े आपके लिए पैकिंग करूँ? कौन से प्रकार का आप कपड़े पहनना पसंद करेंगे आप? बहुत प्यार से वो तैयारी करने में लग जाती है और बच्चे भी बहुत खुशी से उछल-उछल कर पूछते रहते हैं कि पिताजी आप वहाँ पर ये वाला सूट पहनिए, वो वाला करिए। ऐसे वो अपने आप को खुशी ज़ाहिर करके बताते हैं। और अगर उनको पूछा जाएगा कि नहीं रहने दो, आप क्यों कष्ट कर रहे हो? तो उनके बच्चे उनको जवाब देते हैं कि नहीं, नहीं, हम तो आपकी सेवा करने में आनंद कर रहे हैं, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके सब कुछ कर रहे हैं, तो हमने भी तो थोड़ा-सा करना चाहिए। असल में देखा जाएगा तो उनकी खुशी ये है कि वो वातावरण जो दबाव का है उनके ऊपर से निकल जाने वाला है। वो खुशी को वो छुपा देते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, आपकी सेवा भी तो करना है हमको, इसके लिए हम कर रहे हैं। प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं, लेकिन उनके बच्चे ऐसे नहीं थे। उनके खुद के बच्चे बहुत दुखी हो जाते थे जब उनको पता चलता था कि अभी पिताजी कहीं और निकल जाने वाले हैं, कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाले हैं। तब वो बहुत दुखी होते थे और इतने रोते थे कि वो परमेश्वर को बोलते थे, क्या ये हमारे पिताजी है? क्या इनको तो हमारे लिए रखा है? तो हमारे कारण तो सबको ब्लेस कर, सबको आशीषित कर, जहाँ कहीं पर भी ये जाएँगे तो हमारी खातिर उनको तू उनके सारी जगहों में तू अपने काम पूरे करके देना। ऐसे वो प्रार्थना करते थे। और असल में देखा जाएगा तो प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं कि वो बहुत गुस्सैले इंसान थे और जब वो जाने की तैयारी में रहते थे, तब इन सबके दुख को देखकर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, क्योंकि उनको नहीं चाहते थे कि इस तरह से वो दुखी हो जाए। तो ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं, प्रोफेट जी कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ता था उनके लिए कि वो मेरी उपस्थिति के बदले में कुछ प्राप्त कर सके। तो प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी एयरपोर्ट पर जाने के बाद में अलग-अलग देशों के जो खिलौने होते हैं वहाँ पर, वो खिलौनों को वो खरीद-खरीद कर उनको देना शुरू करते थे। वो इतने आनंदित हो जाते थे और इतने खुश हो जाते थे कि इतने ज़्यादा मात्रा में उनकी खुशी बढ़ जाती थी। वो सारे खिलौनों में वो इतने मस्त हो जाते थे कि उनको फिर बाद में उनके पिताजी को बाय-बाय करने में उनको बहुत आसान हो जाता था, क्योंकि अभी उनको वो खिलौने के साथ समय बिताने के लिए ही कम पड़ रहा है। तो वो खिलौने का समय जो है वो उनको बाँध लेता है, वो वातावरण उनको बाँध लेता है और फिर पिताजी का उपस्थिति का उनको दुःख नहीं रहता है। और उनकी तसल्ली इतनी बढ़ जाती है कि उनके पिताजी ने उनको बहुत कुछ दिया है और वो इतना खुशी से भर जाते थे कि उनको और कुछ पिताजी रुक कर कुछ करने की उनको आवश्यकता नहीं रहती थी। इस तरह से उनके वातावरण को भर दिया जाता था। वो वातावरण भर जाने के बाद में प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं, अब मैं वहाँ पर नहीं रहूँ तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर जो खालीपन था उस वातावरण को मैंने भर दिया है। उन सारे जो खिलौने थे सब कुछ से भर दिया है, उसके अंदर का वातावरण उनको जीत लिया है। वो वातावरण अब उनको बनाए रखेगा। उस वक़्त अगर देखा जाएँगे, अगर पूछो तो यही होगा कि उनको मैं अभी ज़रूरत नहीं हूँ पिताजी के इस तरह, लेकिन उनको जो अभी चाहिए वो सिर्फ़ ये है कि उनके सारे खिलौने ठीक ढंग से रखे जाएँ और घर तक पहुँचा जाए, और वो ठीक से रखने के बाद उसको एक-एक करके वो खिलौनों को इस्तेमाल करें और हर एक खिलौने का मज़ा लें। अभी ये सब उनके लिए ज़रूरी हो गया। तो उनकी ज़रूरत जो थी अब वो खिलौने बन गए, अब उनके पिताजी उनकी ज़रूरत नहीं रही। आप समझ सकते हैं कितने जल्दी वो उस वातावरण में घुल गए जो खिलौनों के वातावरण थे। लेकिन आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि बच्चों को पिताजी की ज़रूरत है, उस वातावरण में पिताजी का होना ज़रूरी है। लेकिन काम के लिए जब हम बाहर जाते हैं, तब हम देखना है कि ये वातावरण जो है किसी और चीज़ों से घेर लिया जाता है। अगर मैं हूँ तो मैंने देखा है कि मैंने खिलौने दिए और वो उस खिलौनों में घिर चुके हैं। ये तो हो गई बात, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है, आप अपने बच्चे को
किस वातावरण में छोड़कर जा रहे हैं। जब वो वातावरण उनके ऊपर हावी हो जाता है, उनको पूरी तरह से उसके अंदर डूबने का रास्ता मिल जाता है, फिर बाद में उसके अंदर से आपको उनको बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है। तो वातावरण खतरनाक रहता है। फिर वो वातावरण उनको मन भावन लगने लगता है, उनको पसंदीदा लगने लगता है। फिर आप उनको कितना भी समझाओ, उससे छुड़ाने की कोशिश करो, तो भी वो उसमें से बाहर निकलना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसको वो भली वस्तु समझते हैं। आप कितना भी अपने बेटी को समझाइए कि ये तरीका नहीं है कपड़े पहनने का, लेकिन वो फिर भी आपके सामने ऐसे ही घूमती फिरती रहेगी और कहेगी, इसमें क्या बुराई है? क्योंकि वो समझती नहीं है, ये वातावरण से उसके ऊपर ये असर है कि वो कपड़े इस तरह से पहन रही है, वो समझती नहीं है इस बात को। और उस वातावरण को लेते वक्त आप कहाँ थे, ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए। जब वो वातावरण उसमें ले रही थी, जब वो समेट गया है, उसके अंदर समा चुका है, तब आप उसको निकालने के लिए जाएंगे तो उसका असर आप नहीं छुड़ा सकते उसके ऊपर से। ये तरीका है जब बचपन में ही हम देखते हैं कि जो माता होती है, जो मम्मी होती है, वो बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से बच्चों के ऊपर हावी होने देती है और कहती है ये तो बच्चे हैं तो रहने दीजिए। तो ये जो जगह है यहीं से तो शुरू हो जाता है, फिर शैतान उनके शरीर को छेदना शुरू करता है, उनको अलग अलग और भी दुनियादारी के चीज़ों की पसंद उनके अंदर करने वाली इच्छाएं दौड़ाता है, और उस इच्छाओं के अंदर वो मजबूती देता है कि वो इच्छाएं उनके अंदर पूरी करने की भी उनको पूरी ताकत से वो ज़ोर लगाकर ज़िद करके उस इच्छाओं में बने रहे। तो इस तरह से वो तैयार हो चुके हैं, पुराने वक्त से उन्होंने ये सारी चीज़ों के अंदर समय बिताया है। अब उनसे वो अलग करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो सकता है। देखिए, इसीलिए प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं कि कोई भी इंसान मूर्ख नहीं है स्त्रियों के पीछे जाने के लिए, कोई भी इंसान मूर्ख नहीं है। उसके अंदर बहुत भली तरह से जानकारी है, कौन सी लड़की या कौन सी स्त्री सही है और गलत है, बहुत भले तरीके से उसको पता है। इसके लिए कोई भी पुरुष मूर्ख नहीं है किसी के भी पीछे जाने के लिए। तो इसके लिए जो लड़कियां होती है या स्त्रियां होती है, वो चाहे कितनी भी मेकअप करे या चाहे कितना भी सुंदर उनका रूप रंग बताए या बर्तावों से बताए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पुरुषों के पास ये एक हुनर होती है कि वो समझ पाते हैं कौन सही है और कौन गलत है। इसलिए लड़कियों ने और स्त्रियों ने ये कभी भी दिमाग में नहीं लेना है कि वो एकमात्र है उस जगह में और बाकी कोई पुरुषों को पसंद नहीं आ रहा है और बाकी किसी लड़कों को कोई पसंद नहीं आ रहा है, बस यही लड़की है या यही औरत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो लड़कियां सोचती है या औरतें सोचती है, ये बिल्कुल उनके अंदर के जो शैतान के छेद लगे हुए हैं, उसमें से उनको शैतानी आत्मा ये सब कुछ बताते हैं और वो उसी को सुनती है और उसके लिए फिर अपने आप को वो उन लोगों के लिए खोल कर रख देती है और बहुत ज़्यादा ही उनकी तरफ वो आकर्षित होती है। और फिर जब कुछ बिगड़ जाता है तब वो कहती है, मुझे पता नहीं कैसे क्या हम ऐसे हो गए। आप पुरुषों को देख सकते हैं, पुरुषों के देखने में आप देखेंगे वही शर्ट के कलर्स, वही पैंट के कलर्स, कितने ही सालों से यही कलर से, इसके अलावा आपको कोई कलर्स देखने को ही मिला नहीं होगा। कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, बस इसके अलावा कोई कलर्स ही नहीं रहते हैं। आप उसी में आप पुरुषों को देखेंगे, आप उनके अंदर कुछ भी ऐसा कपड़े के पहनावे में आपको कुछ भी आकर्षण जैसा आपको नहीं मिलेगा। तो स्त्रियां क्यों करती है इतना सारा क्यों करती है, इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे उनके पास क्यों है चीज़ें कि वो अपने ऊपर इतना सारा कुछ करते ही रहती है, कुछ करते ही रहती है, क्योंकि उनके अंदर के शैतान के जो छेद लगे हैं वो उनको गाइड करते हैं, वो उनको बताते हैं क्या उनके लिए जचता है और कैसे उनको और कैसे रहना है और कैसे करना है और किस तरह से और कैसे निखरना है और कितना निखरना है। और ये सारी चीज़ें इन जो पुरुष लोग रहते हैं, जो लड़के रहते हैं, उनको ये सब चीज़ें रिझाती नहीं हैं। ये चीज़ें वो सिर्फ आपकी परख करते हैं और आप उनके लिए
उनके शैतान के आत्माएँ जो उनके शरीर के कमज़ोरियाँ हैं, उसके अंदर के जो दुष्ट आत्माएँ हैं, उनको आप आकर्षित करते हैं, वो आपको आकर्षित करते हैं और आप एक-दूसरे को मेल-जोल में बैठ जाते हैं। आपको लगता है कि वो मसीही है, आप मसीही हैं, इसके लिए ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ जो शैतान के छेद लगे हुए शरीर है, उसके कारण ये सब कुछ होता रहता है। अगर आप किसी लड़की को पूछेंगे कि देखिए शैतानी छेद लगा हुआ शरीर जो है, उस लड़की को आप देखेंगे तो वो मिनी स्कर्ट पहन रही है। आप उसको बोलेंगे क्यों आप ये पहन रहे? तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। वो कहेगी कि आजकल की ये फ़ैशन है। किसने कहा ये फ़ैशन है? ये शैतान के जगत में से जो छेद लगा हुआ शरीर रहता है, उसके प्रभाव में दुष्ट आत्माएँ उसके साथ बातें करती है और उसको बताती है क्या सही है और क्या गलत है। और उसको ये ही लगता है कि ये सही है। फिर बाद में जब वो शॉर्ट्स पहनती है और हम उसको डाँटते हैं, तब वो बोलती है इसमें क्या बुराई है? ये भी तो कपड़े ही तो हैं। तो वो समझ नहीं पाती है कि ये सारे जो कर रही है वो शैतान के छेद लगा हुआ है उसके सारी अवस्थाओं में, और वही छेद में से दुष्ट आत्माएँ आती जाती है और उसको ये सारे करने के लिए, काम करने के लिए बोलती है। मेकअप करना और ये सारी चीज़ें जो वो अपने शरीर के ऊपर थोपते रहती है, थोपते रहती है, चढ़ाते रहती है, चढ़ाते रहती है। उसको लगता है कि वो बहुत सुंदर दिखती है उसके अंदर, या उसको लगता है सारे पुरुष उसका पीछा करेंगे, या उसको ऐसे लगता है कि वो इतनी सुंदर दिखेगी कि सब उससे जलन करेंगे और वो अपने आप को खुद को अच्छा दिखने के लिए कर रही है। ये सब कुछ झूठ है। ये उसके शरीर के अंदर के सारे छेद लगा हुआ जो उसका शरीर है, दुष्ट आत्माएँ उसके अंदर से आती और जाती है और वो उसके शरीर को इस तरह के बनाव को, रख-रखाव को रचती रहती है। तो ऐसी तरह से स्त्रियाँ या लड़कियाँ जो है, वो ये नहीं समझ पाती है कि वो शैतानी जो छेद रहता है, उस छेद के शिकार बन चुके हैं और उस छेद में से शैतानी आत्माएँ उनके शरीर के काम कर रहे हैं, उस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस शरीर का रख-रखाव वो शैतानी आत्माएँ उनको समझा रही है और उस बात के ऊपर उनका विश्वास हो चुका है। ये वो समझती नहीं है। उनकी मानसिकता उस शैतानी छेद से आने वाली शैतानी आत्माओं के मानसिकता को पकड़ चुकी है। उनको चाहिए वैसे रख-रखाव में रहना, उनको ज़िंदगी लगता है और सही लगता है। इसके लिए वो तरह से है कि उनको हम अब बोलने से भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो वातावरण के अंदर पूरी तरह से डूब चुके हैं। लेकिन ये वातावरण का आना उनके लिए कब से शुरू हो गया? जब उनके माता-पिता का वातावरण खुद उनको ऐसा रहने के लिए आज़ादी दे रहा था। देखिए शैतानी जो छेद होते हैं उसके अंदर से लड़कियों के पास या स्त्रियों के पास इस तरह से क्यों जाते हैं? शैतान के आत्माएँ उसके शरीर के अंदर से क्यों जाते हैं और क्यों उनके साथ बात करके उनकी मानसिकता में ये बातें डालती है? किस प्रकार का मेकअप, किस प्रकार की लिपस्टिक, किस प्रकार के आई शैडोज़ और किस प्रकार का पहरावा, किस प्रकार के हेयर स्टाइल, ये सब क्यों डालते हैं उसके अंदर? क्योंकि देखिए शैतानी जगत जो है वो अपना समाज बनाना चाहता है। वो अपने समाज के लोगों को उस तरह से दिखाना चाहता है जो शैतान के जगत को पहचाना जाएगा। तो उसके अंदर आप उसकी पहचान बनने के रास्ते चल रहे होते हैं जब आप इस तरह के काम में जुड़ जाते हैं। इसके लिए शैतान के जगत में से शैतान की आत्माएँ आकर आपको तसल्ली देने वाले लोग मिलते हैं, जो खुद शैतानी जगत के छेद लगे हुए इंसान रहते हैं और उनके साथ आपका इतना बनता है कि आप उनकी बात पर भरोसा कर लेते हैं, वो आपको तसल्ली देते हैं। ये बिल्कुल सही है और ये बहुत जच रहा है उनके ऊपर और आजकल की दुनिया ही ऐसे है, तो इस प्रकार के ही सारे सब कुछ होता रहता है। तो हमने दुनिया के दौड़ में रहना है, दुनिया से पीछे नहीं हटना है। देखिए ये शैतान का समाज तैयार हो रहा है, तो उस समाज के भागी में आपके अंदर के शैतान के जगत का जो भी आत्माएँ आता है जाता है, वो इस समाज में आपको भी शामिल कर रहा है। आपके शरीरों को वो इस्तेमाल कर रहा है और वो उस शरीरों को शैतानी जगत के अंदर से आत्माओं को भेजकर आपके कैरेक्टर को भी वो डाउन कर रहा है, आपके अंदर के ईमान को वो ख़राब कर रहा है, आपके सारी मनोकामनाओं को वो बिगाड़ रहा है। और ऐसे छेद लगा हुआ शरीर जो रहता है, वो समझता है नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, जो मुझे पता है वही सही है।
देखिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जैसे ही आप अपने शरीर को नियंत्रण करने के लिए कोई भी सांसारिक चीज़ों का सहारा लेने लगते हैं, सोचों को सहारा लेने लगते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक जगत है जो संसार के अंदर शैतान अपना एक समाज बनाना चाहता है। वो एक तरीका बनाना चाहता है और उस तरीके को वो आप अगर अपनाने की कोशिश करेंगे, तो आप पवित्र आत्मा के अगुवाई से नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के बगैर के अगुवाई में आप चल रहे हैं। और जब आप ऐसे बातों को स्वीकार लेते हैं और उसको अपने शरीर के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, अपने अंदरूनी मन के अंदर उसे सच मानते हैं और उसको पीछा करते हैं और उसके अनुसार आप चल के वचन का सहारा लेकर लोगों को बताते हैं, तो वो आप समझ जाइए सबसे बड़े झूठे प्रचारक हो आप। क्योंकि ऐसा शरीर का कामनाओं को, वासनाओं को, ललसाओं को आप जीवित रख कर प्रचार नहीं कर सकते हैं। आपको शरीर में ख़त्म होने के लिए कहा गया है, जीवित रहने के लिए नहीं कहा गया है। इसके लिए फिर जो कमज़ोर ऐसे जो कैरेक्टर के, चरित्र के लोग हैं, वो आपको देखते हैं और आप पुलपिट पर से ऐसे प्रकार के शरीर यष्टि बनाकर आप खड़े रहते हैं। फिर लोग आपको बाद में देखकर बोलते हैं कि ये परमेश्वर का दास है। फिर आपकी वो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस चीज़ों को आपके जीवन में देखते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ये अभी ये बहुत ही, क्या कहते हैं उसे, बहुत ही अच्छा दिखने वाला परमेश्वर का दास है। और फिर बाद में वो आपको अपना बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। वो बोलते हैं परमेश्वर का दास मेरा फ्रेंड है। इसी तरह से फिर शैतानी जगत के जो छेद लगे हुए शरीर है, वो एक दूसरे को उकसाने में लग जाते हैं और वो उकसाने में अगर कुछ नुकसान हो जाता है, फिर आप एक दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा उकसा के आपको कभी भी चोरी नाश घात में नहीं डालता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। जब आप खुद शरीर के पीछे अपना समय लगा रहे हो, अंदरूनी आपके अंदर से आप उस सोच को आप महत्व दे रहे, शरीर के लिए महत्व दे रहे, तो आप समझ जाइए कि शैतान के जगत के लोग भी मौजूद है जो अपने आप को मसीह तो कहते होंगे, लेकिन शरीर में वो अंदरूनी मन के अंदर से कुछ ना कुछ शरीर की तरफ वो बुराइयों को करने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह से फिर हो जाता है कि ऐसे लोगों के बीच में जब आप आ जाते हैं, आपकी संगति, उठना बैठना, मिलना जुलना सब कुछ चलता तो रहता है, लेकिन बुराइयां भी उतनी ही बढ़ती जाती है, परमेश्वर से दूर होना भी उतना ही ज़्यादा रहता है। और ऐसी संगति के अंदर एक दिन ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं कुछ गलत प्रकार के रिश्तों में भी फंस जाते हैं। और वहाँ से लेकर फिर आप, जब बिगड़ जाता है सब कुछ, तब आप बोलते हैं कैसे हुआ पता नहीं, ये तो मसीही है, फिर भी ऐसे कैसे हुआ हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, कोई बहानाबाजी मत कीजिए। शैतानी छेद लगा हुआ इंसान जो है वो चोरी नाश घात अपने अंदरूनी अंदर सोचों में, समझ में करता ही रहता है और आपको वो मालूम नहीं पड़ता है। इसके लिए कोई स्त्री या कोई महिला, कोई लड़की, कोई भी क्यों ना हो, अपने आप को मसीही बताती है, तो भी उसके अंदरूनी जो उसका शैतानी छेद है, वो उसके शरीर के जो लालसाएं हैं, वासनाएं हैं, उसके आधार से वो अपने सब कुछ को, अंदरूनी सोचों के आधार से वो अपने आप को तैयार करती है। और वैसे ही उसके रख रखाव होते हैं, वैसे उसके सारे चाल ढाल होते हैं, वैसे ही उसका उठना बैठना होता है। तो आप शैतानी जगत के अंदर से जो शैतानी आत्मा शरीर के छेद में से प्रवेश करती है, उसके सुन के अगर आप चोरी नाश घात का आपके अंदर चलते रहने देते हैं सब कुछ आराम से, तो आप अंदर से चलते रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर बाद में आपके जो सामने आ जाता है, जब बातें, उसका प्रभाव जब आ जाता है, तो वो बुरा असर भी आप बोल नहीं सकते हैं कि मेरे से ऐसा क्यों हो गया, मुझे नहीं पता, ये तो अचानक ऐसे हो गया। अचानक कुछ नहीं होता है। ये आपके अंदर दुष्ट आत्मा, बाहर दूसरों के अंदर के दुष्ट आत्मा, ये सारी चीज़ें मिल बांट के काम करती है और आप गलत हो जाते हैं और फिर बाद में आप बोलते हैं पता नहीं कैसे हो गया ऐसे। देखिए, प्रॉफिट यूबर्ट एंजल जी ने तो बहुत कुछ कह दिया है,
मैं उतना सब कुछ प्रचार में आपको ट्रांसलेशन करके नहीं दे सकती हूँ। मैं जितना ज़रूरी है मैंने सब बताया। देखिए, बहाने बनाना बंद कर दीजिए, यही उनका कहना है। क्योंकि जब आपको मालूम पड़ता है कोई आपको ज़्यादा महत्व दे रहा है, तो आपको इतना तो समझ आना चाहिए, इतने भीड़-भाड़ में आप अकेले ही क्यों ऐसे इंसान हो गए हैं कि आपको महत्व दिया जा रहा है। हो सकता है वो इस ऐसे भी बोलेंगे कि आपके जैसा और कोई नहीं है, फिर भी वो आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये अगुवाई पवित्र आत्मा तो निश्चित नहीं दे रहा है। ठीक है? तो आपको अपने अंदर भी अपने चाल-ढाल को देखना है। आपके अंदर से आप शरीर के वासनाओं में, लालसाओं में कितने ढीले हैं। आपका ढीलापन बताएगा कि आप उस इंसान के लिए कितना समय दे रहे हैं, जो आपके पीछे-पीछे आपको फ़ॉलो करते आता है। आप उसको कितना समय देते हैं, आप उसको कितना एंटरटेन करते हैं। तो वो बात आपको पता चल जाएगी, आपने क्या-क्या शेयर किया है उसके साथ। ओके, तो ये बातें ऐसी है कि ये शैतान आपके अंदर से, शैतान की आत्मा उसके लिए काम कर रही है, उसके अंदर की शैतान की आत्मा आपके लिए काम कर रही है। वो शैतानी जगत को प्रॉफिटेबल हो रहा है, वो मसीही जीवन के एक दूसरे को कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। चाहे वो गवाहियाँ बोलकर बताए, चाहे वो बड़े प्रचार करके बताए, समय आपके साथ क्यों बिता रहा है वो, और आप उसके साथ क्यों बिता रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा का वातावरण है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा का भरपूरी है, उसको किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको पता है कि सब कुछ को किस प्रकार से चोरी, नाश, घात ना करते हुए, कोई भी बुरे बुरे रास्ते ना अपनाते हुए, कोई किसी भी प्रकार से कहीं पर भी अपने शरीर को ढीला ना छोड़ते हुए किस प्रकार से परमेश्वर का काम करना है, वो भली भांति जानता है। वो कभी आपके एक दूसरे के पीछे पीछे दौड़ेगा नहीं, वो अपने वातावरण में स्थिर रहता है। तो आप जो एक दूसरे के पास दौड़ने वाले और अपने आप को महत्व समझने वाले कि मैं बहुत कुछ हूँ, इसकी वजह से मेरे पीछे पीछे सब घूमते रहते हैं, तो ऐसा अगर आप अपने आप को समझते हैं, तो ये वातावरण उनको घुमा रहा है, आप नहीं घुमा रहे। अगर परमेश्वर के वातावरण में आप हो और आपका वातावरण दूसरों को पवित्र जीवन जीने के लिए, वो निर्दोष निष्कलंक जीवन जीने के लिए आपके साथ जोड़ा है, तो वो निश्चित परिवर्तन उसके जीवन में आएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई है नहीं, इसके लिए वो मेरे पीछे आ रहा है, या फिर आपको ऐसे लगता है मेरे कपड़े या मेरे कोई चीज़ों के बारे में वो कुछ फ़िदा हो चुका है, इसकी वजह से ऐसा है, या कोई स्टाइल हमारा ऐसा है, इसकी वजह से, तो आप निश्चित समझ जाइए कि आपका शरीर बिगड़ा हुआ है, टूटा हुआ है। जो वातावरण है, वो वातावरण छेद कर चुका है शैतान के जगत में से, और वो छेद के अंदर से दुष्ट आत्माएं आपको ये सब बता रही है, वो सच में आप नहीं हो, और आप उसको मान रहे हैं, तो आप धोखा खा रहे हैं। और जब नुकसान होगा तो वो चोरी, नाश, घात का होगा, और उस नुकसान के साथ आप दूसरों को भी नुकसान में डालेंगे। दूसरों के साथ आप और लोगों को भी चोरी, नाश, घात के लिए तैयार करोगे। इस तरह से समाज बनाता है शैतानी जगत, तो हमने उस समाज से बच के रहना है। कोई बहाना नहीं देना है, कोई बहाना नहीं। हमको अपनी ज़िम्मेदारी उठाना है। हमको अपने अंदर, हम खुद को जानते हैं भली भांति से, हम किसी को दोष नहीं लगा सकते हैं। हमको अपना खुद का पता है। ये बात प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं। प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं कि अपने वातावरण को तैयार कीजिए, अपने वातावरण को मजबूत कीजिए, परमेश्वर के वातावरण में स्थिर हो जाइए, और अपने वातावरण के नीचे आप दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनिए। परमेश्वर की ओर दूसरों को आने का रास्ता उनको मिलता रहे, इस प्रकार का वातावरण अपने अंदर आप तैयार कीजिए। शैतान के छेद वाले वातावरण में आप फंसिए मत। जो ख़ास तरीके से होता है वो जो महिलाएं होती है या लड़कियां होती है, वही पुरुषों के, लड़कों के वातावरण के नीचे जाके फंस जाती है। तो ऐसा मत होने दीजिए, क्योंकि अभी आपको पूरी तरह से खुलकर पता चला
कि ये शैतानी छेद लगे हुए रहते हैं शरीर में, जो मन के अंदर हम कुछ भी बुराइयों को योजना करते हैं, युक्तियाँ करते हैं, वो कहाँ से आता है अभी आपको पता चला। वो शैतानी छेद से आते हैं, शैतानी आत्माएँ हमको समझाती है बातों को। तो कोई फ़ैशन, कोई ट्रेंड, कोई मेकअप किसी को नहीं रिझाता है। आपके शरीर के जो शैतानी छेद है, उसमें आए जाए आत्मा, वो आपके दूसरे लोगों को आपके तरफ खींचता है, और वो दूसरे लोग आपकी तरफ किसी भी प्रकार से कुछ ना कुछ तो ऐसा देखते हैं जिसके कारण वो आपकी तरफ आपके इर्द-गिर्द में घूमना शुरू कर देते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप एकदम दुनिया की सुंदरी नहीं है, या कोई चीज़ आपके अंदर बहुत खूब नहीं है। ये सिर्फ़ शैतान का छेद है जो आपके शरीर में है, और वहाँ से दुष्ट आत्मा दूसरों को आप तक पहुँचने का रास्ता दे रही है, और आप अपनी तरफ से अगर उनको ढील दे देते हैं, तो फिर आपकी तरफ से भी वही हो जाता है कि उनके चंगुल में आप चले जाते हैं, उनके वातावरण के नीचे आप चले जाते हैं, और फिर आप उसके अंदर चोरी नाश घात के संभवता को प्राप्त करके बैठ जाते हैं। तो ये आप किसी को फिर दोष नहीं दे सकते। अभी इस बात में सुधार लेकर आना है। इस बात में आपको समझ जाना है कि परमेश्वर का वातावरण हमको चाहिए, परमेश्वर के वातावरण को बढ़ाना है, और जो परमेश्वर के वातावरण में जीता है, वो चोरी नाश घात की युक्तियों में नहीं उठता बैठता, और ना ही वो अपने अंदर के जीवन में कोई चोरी नाश घात के रास्ते से कुछ करता है, क्योंकि उसको पता है उसका वातावरण परमेश्वर का है। तो वो परमेश्वर के आत्मा से चलाया जाता है, और वो अपने अंदर स्थिर रहता है, और वो शैतानी जगत के जो छेद लगाने वाले वातावरण है, वो उसको पता है कि उसके शरीर को ढीला करने के लिए आते हैं, तो वो शरीर में ढीला नहीं होता है, वो शरीर में मर जाता है, शरीर को छोड़कर वो जी रहा होता है। इसके लिए जो शैतान का छेद लगाने का जो वातावरण है, उसके ऊपर काम नहीं कर पाता है। इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए, आप स्थिर हो जाना है, चाहे स्त्री रहे, चाहे पुरुष रहे, चाहे महिला रहे, चाहे लड़की रहे, कोई भी रहे, हमको स्थिर रहने वाला वातावरण परमेश्वर ने दिया है, ताकि हम अपने इर्द-गिर्द में परमेश्वर के वातावरण का काम हम औरों के लिए, दूसरों के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के वातावरण में रख कर सकें। तो ये चीज़ें हैं, आप समझ जाइए। आज ये पूरा लेसन हम सीख चुके हैं प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी के द्वारा। अब इस बात के बारे में हम नादान नहीं रहना है, और इसके बारे में हमको कभी भी गलतफ़हमी नहीं रखना है कि सब कुछ हमारे लिए ही हो रहा है, हम कुछ तो बहुत स्पेशल है इसके लिए हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? तो अपने अंदर से अगर हम चोरी नाश घात करने का कोई युक्ति अपने अंदर पालते हैं, संभालते हैं, अपने आप को कुछ अलग से करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो वो शैतानी छेद की वजह से होता है। तो हमने इस बारे में चौकस हो जाना है, और अपने आप को सँवार लेना है। कोई ऐसे मसीही समझकर आप किसी के भी गलत वातावरण में नहीं फँसना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।